हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या एंड वेलकम टू स्टॉक्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी पिछली कुछ ट्रेड्स के बारे में। और आपको एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं इस वीडियो में कि एक्यूरेसी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो अपनी ट्रेड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी ट्रेड्स की एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो। देखो, एक्यूरेसी इंक्रीज अगर आपको करनी है, देखो मैं आपको पिछली कुछ अपने टेलीग्राम में प्रीवियस ट्रेड्स कुछ शो करूंगा, तो आप उसमें आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस कुछ ट्रेड्स मेरी टेलीग्राम में कैसी रही हैं, मैंने कैसी ट्रेड्स प्रोवाइड करी हैं। मैंने कुछ उसमें डिलीट नहीं किया है, सेम आपको मैं रोज इंस्टाग्राम स्टोरी में प्रोवाइड करता हूँ, वही मैं इसे शो कर रहा हूँ। मैंने आखिर ये कैसे चीज़ किया, कैसे मेरी थोड़ी एक्यूरेसी इंक्रीज कर रखी है बीच में। देखो मार्केट में एक फेसेस चलते हैं, वही फेसेस मार्केट जैसे एक्यूमुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये मार्केट के फेसेस होते हैं। वैसे ही फेसेस एक ट्रेडर की लाइफ में भी होते हैं। मार्केट में कभी ट्रेडर बहुत अच्छा प्रॉफिट करता है, बहुत कभी थोड़ा प्रॉफिट नहीं करता है, लॉस करता है। कभी मार्केट में ट्रेडर जो होता है वो ओवरऑल ब्रेक इवन में रहता है। बहुत सारे फेसेस आते हैं। तो मेरी ट्रेडिंग करियर में भी थोड़े समय पहले को बात करूंगा, अप्रैल मई के टाइम में थोड़ा ड्रॉ डाउन आया था। मैं अच्छे खासे ट्रेड्स जनरेट नहीं कर पा रहा था और प्रीवियस ट्रेड्स में मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हो रहे थे। एक्यूरेसी मेरी 40% के आसपास रह गई थी। बल्कि मैं आपको रिस्क पता है, मैं रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा लेता हूं, तो मेरे ओवरऑल अभी प्रॉफिटेबल था। बट पर्सनली खुद से हैप्पी नहीं था क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन अभी मेरी एक्यूरेसी बहुत इंक्रीज हो गई, 70-80% हो चुकी है मेरी एक्यूरेसी इंडियन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट से बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। लेकिन फॉरेक्स में अभी भी मेरी एक्यूरेसी 50-60% है। बट देखो, मैं पीएनएल हमेशा शेयर करता रहता हूँ, अपनी कुछ ट्रेड्स का मैं हमेशा शेयर कर देता हूँ, तो इसमें भी मैंने कुछ शेयर कर रखा है, तो वो आपको दिखाता हूँ। 50-60% के आसपास भी मेरी प्रीवियस ट्रेड्स में कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रहता है। $151 का प्रॉफिट है। देखो, ये मेरा एक ही अकाउंट है, मैं फॉरेक्स के सारे फंड अपने एक ही अकाउंट में नहीं रखता हूँ। 3-4 हज़ार का एक ही फंड मेरा नहीं है, एक ही अकाउंट नहीं है। $1000 के 3 से 4 अकाउंट मेरे हैं। तो ठीक है, वही मैं आपको एक अकाउंट शो किया है, इसमें $151 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है। तो इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेता हूँ। तो ओवरऑल ये मेरे रहता है रिस्क रिवॉर्ड फॉरेक्स में। तो ओवरऑल फॉरेक्स से मेरा बहुत अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। बट वही मेरी बात है, एक्यूरेसी पहले थोड़ी डिक्रीज हो चुकी थी, फॉरेक्स में 30-40% के आसपास पहुंच चुकी थी। बट अब मेरी इंडियन मार्केट्स में 70-80% एक्यूरेसी आ चुकी है। रिस्क रिवॉर्ड वही रहता है, 1:4 मिनिमम है, तो वही है। तो ये आखिर मैंने कैसे किया? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे आपको एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी, वो होती है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। प्रैक्टिस अगर आप करते रहते हो तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और उतनी अच्छी आपकी ट्रेड भी चलेगी। दूसरा ये है कि आप मार्केट में क्वालिटी ट्रेड्स ले रहे हो या क्वांटिटी ट्रेड्स ले रहे हो। मैं हमेशा पहले क्या कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा ट्रेड्स करने की कोशिश करता था। एक दिन में 2 से 3 मैंने अगर ट्रेड नहीं करी तो मेरे को लगता था मैंने आज दिन में कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अब मैं दिन में अगर एक भी ट्रेड करूं तो मैं मोर देन इनफ बना रहा हूं उसी ट्रेड में। मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूं, क्वांटिटी पे नहीं। मेरा अब ये मोटो हो चुका है कि मैं ओनली क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी ट्रेड्स जिसमें मेरे को लगता है भाई 99% प्रोबेबिलिटी है मेरी साइड में ये ट्रेड जाएगा, मैं उन्हीं ट्रेड में जा रहा हूँ। मैं कभी भी ट्रेड में ये नहीं देखता हूँ कि मेरी ट्रेड में आखिर इस ट्रेड में टारगेट होने की चांसेस क्या हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ स्टॉप लॉस होने की चांसेस कितनी है। जितनी कम चांसेस मेरे को लगती हैं इसमें स्टॉप लॉस होने की चांसेस हैं, तो मैं उस ट्रेड में जाता हूँ। अगर मेरे को ट्रेड में 99% चीज़ें सही लग रही हैं तो मैं वो नहीं देखूंगा। मैं बस हर ट्रेड में ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ आखिर मुझे इस ट्रेड में क्या गलत लग रहा है। अगर मेरे को इस ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई इसमें ये गलत भी, कुछ भी गलत नहीं है, मेरे को इस ट्रेड में जाना चाहिए, तो मैं उस ट्रेड में डेफिनेटली जाता हूँ। वही चीज़ मैं करता हूँ और वही चीज़ मैं आगे अपने आप को हैबिट बनाना चाह रहा हूँ, और तभी मैं आजकल बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर रहा हूँ। अगर आप मेरी होल्डिंग कैपेसिटी की बात करो तो वो तो मोर देन, मैं देखो अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट मैं ओवरऑल हर चीज़ शो करता हूं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में, तभी मैं बता रहा हूं। जील मेरा 10% रिटर्न के लिए ही, इसमें कुछ मेरी लैक्स में क्वांटिटी होल्ड है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, मैं हमेशा ऑप्शंस होल्ड करता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स करता हूँ। जिस दिन मैंने जील किया था उस दिन मेरे को फ्यूचर्स का कोई लॉट बढ़िया पसंद नहीं आया था, तो ठीक है, मैंने इसमें 1,73,000 के आसपास इन्वेस्ट करे और मैं 1000 क्वांटिटी बना दी। जील का लॉट हमारा फ्यूचर्स का है 3000 का, बट थोड़ा वॉल्यूम कम होने की वजह से, प्रॉपर नहीं लगने की वजह से मैं 1000 क्वांटिटी इक्विटी में होल्ड कर ली।
बात वही पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर्स में होल्ड करूँ तो उसमें थोड़ा कम होल्ड करता, इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा होल्ड करूँगा। 8 to 9,000 का रिस्क है, बट 40 to 50,000 मैं इसमें जील में बनाने वाला हूँ 1,73,000 इन्वेस्ट करके। ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ बनाता हूँ। प्रीवियस कुछ ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं, समझाता हूँ आखिर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ अपनी मार्केट में। देखो फॉरेक्स में, देखो मैं कभी भी अपनी कम्युनिटी में ये नहीं बोलता कि मेरे सिर्फ टारगेट आते हैं। ठीक है, मेरा कल को फॉरेक्स में स्टॉप लॉस भी आया है, वो भी आपको मैं शो करूंगा। फॉरेक्स में पर्सनल टारगेट भी है, वो भी शो करूंगा। आप खुद देख लोगे कि मार्केट में कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रीवियस कुछ देखता हूँ, मेरे को इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखो मैं एसएल इन दिस, देखो ये वाला ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। बस मिस्टेक क्या करी, यूरो यूएसडी को मैंने गया था, मैं बस दिक्कत ये थी, देखो मेरे को इतना कुछ एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। फाइंड कर लेते हैं यूरो यूएसडी में मेरा ट्रेड का एग्जैक्ट रीज़न क्या है स्टॉप लॉस का। ठीक है, टारगेट तो बहुत आते रहते हैं, टारगेट की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, बट नहीं डिस्कस करेंगे उसको आज हम देखेंगे आखिर मेरे स्टॉप लॉस क्यों हुए। ठीक है, बट ये लेकिन क्या डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि स्टॉप लॉस लगभग मेरा एक ही हुआ है। इंडियन मार्केट्स में नहीं हो रहे हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं इंडेक्स में ट्रेड ही नहीं मिल रही है तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ ट्रेड मेरी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थी, नहीं यहाँ पे नहीं थी, एक बार डिस्कस ही करना पड़ेगा, मेरे को देखना ही पड़ेगा। यूरो यूएसडी में ट्रेड मेरी थी कहाँ पर, 30 मिनट पे ये जोन था। ठीक है, तो वही देखेंगे, वही जोन देखेंगे 30 मिनट पे। 30 मिनट पे चलता हूँ मैं और आपको शो करता हूँ कि आखिर मेरी ट्रेड इसमें था कि हाँ यही मेरा जोन था, यही मेरा जोन था इसमें। ठीक है, ये विक जोन मेरा था। अगर आप इस देखोगे तो ये जो विक बनी है, मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ एक बार। देखो ये जो विक बनी है, ये विक, ये मेरा जोन था। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं दिया, थोड़ा बहुत इसने मूवमेंट दिखाया था शायद मेरी ट्रेड से। एक बार नहीं इसमें, हाँ ये जोन था मेरा जिससे मैं ट्रेड लेना चाह रहा था, ये वाला जोन, ये जोन से मैं ट्रेड लेना चाह रहा था और इस जोन में कंसोलिडेशन हुआ था। इसमें कुछ ऐसा मेरा वो था कि क्या ट्रेड करना है, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट इससे थोड़ा एक डिमांड से रिएक्ट कर रहा था। ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ से डिमांड से रिएक्ट कर रहा था, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने कर दिया था, वो आपको मैं शो कर देता हूँ। मार्केट ने माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर शो कर दिया है। ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है मार्केट में। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद लास्ट अनमिटिगेटेड जोन मुझे यही दिख रहा था, यही मेरा जोन है। ठीक है, यही मेरा जोन है। बस मैं ट्राई किया विक से ही ट्रेड करने का। अगर मैं ये वाला एक्सट्रीम ट्रेड करता इसमें, ठीक है, एक्सट्रीम तक ट्रेड करता तो मेरा थोड़ा प्रॉफिट इसमें अच्छा बनता। बट मेरे को क्या लगा, विक ये अनमिटिगेटेड, अगर आप देखोगे तो ये जोन मिटिगेटेड ही है। एक्सट्रीम वाला ये मुझे मिटिगेटेड ही लगा था। ठीक है, ये मिटिगेटेड ही लगा था, बट थोड़े से डिफरेंस से मिटिगेट नहीं हुआ था ये। तो मैं यहाँ थोड़ा, देखो गलती सबसे होती है, मैं भी ऑनेस्टली बताऊंगा, हमेशा हर चीज़ एक्यूरेट नहीं कर सकता, तो वही मेरी यहाँ गलती हुई। मैं थोड़ा सा यहाँ अच्छे से देख नहीं पाया और मैंने थोड़ी जल्दबाजी में ये ट्रेड ले ली थी, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चले गया था। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। स्टॉप लॉसेस में तो क्या मिस्टेक है वो मैं खुद, देखो कोई ना कोई मिस्टेक मैं करता हूँ तभी मेरा कुछ स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। बाकी ट्रेड दिखाता हूँ आपको। ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा की परफेक्ट मेरी ट्रेड रही थी। देखते हैं इसको इंडियन मार्केट्स में। देखो इंडियन मार्केट्स में आज ही मैंने स्टॉक्स की ट्रेड दी थी, निफ्टी की ट्रेड भी दी थी, बट एंट्री नहीं हुई। तो यही मेरी है। अगर मेरे को ट्रेड प्रॉपर नहीं मिल रही होती तो मैं स्टॉक ऑप्शंस पे जाता हूँ। नॉर्मली नहीं है, स्टॉक ऑप्शंस में भी आप, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रोज आप इंडेक्स को ही ट्रेड करो। महिंद्रा एंड महिंद्रा की परफेक्ट ट्रेड बहुत इजी ट्रेड थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की परफेक्ट ट्रेड को देख लेंगे क्योंकि इसमें कुछ अच्छा है सीखने के लिए। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लेते हैं। प्रीवियस एक फॉरेक्स की ट्रेड मेरी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो लास्ट फ्यू डेज इनमें $1,000 अकाउंट, $1,000 का अकाउंट है मेरा और नियर टू डबल कर चुका हूं मैं। ठीक है, कैसे मैं हाई क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करके, देखो एक्यूरेसी थोड़ी डिक्रीज आपको इसमें भी लगेगी। $34 मैक्स लॉस है मेरा, $260 प्रॉफिट है। तो देखो होल्डिंग कैपेसिटी देखो, मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो। ठीक है, तो वही, और ये एक ही नहीं, ऐसा ही मेरे साथ 3 से 4 अकाउंट में हुआ है। ये मैंने अपनी CHF JPY की ट्रेड करी थी, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर। वो वाली ट्रेड है मेरी 40 पिप्स इजी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत इजी ट्रेड थी, बहुत बढ़िया ट्रेड थी। ये देखो ये बिफोर एंट्री का सेटअप है। मार्केट इसमें देखना है, ध्यान से देखोगे आप यहाँ पर, तो मार्केट इसमें हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम के रिएक्ट करने का माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कहीं होता है। उसके बाद लास्ट में अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल देखता हूँ एज अ जोन मिलता है, एंट्री करता हूँ, एंट्री ट्रिगर होती है, ट्रिगर होने के बाद ईजी प्रॉफिट देती है। ये देखो ईजी प्रॉफिट मेरे को देती है, तो बहुत ईजी मेरी इसमें भी ट्रेड रहती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रेड को भी। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ सीखने लायक है।
ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रेड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये देखो महिंद्रा की एंड महिंद्रा की ट्रेड मेरी अभी भी लगी हुई है। 5 मिनट में चलते हैं। बहुत इजी ट्रेड है, बहुत अच्छा मॉडल मेरा इसमें एंट्री मॉडल है। एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो पहले अगर हम देख लेते हैं मार्केट रिएक्ट कहाँ से कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने गैप फिल किया। ठीक है, छोटा सा गैप है, आपको दिख रहा है गैप है, मार्केट ने गैप फिल किया। ये गैप फिलिंग की कैंडल है। ओके, ये आपको दिख गया। 15 मिनट में चलते हैं। देखो यहाँ पर आपको अब देखो आपको इजी नजर आ जाएगा, गैप फिलिंग की कैंडल है। यहाँ से मैं कंफर्मेशन लूंगा। अब देखो कंफर्मेशन आपको लेनी है। कंफर्मेशन कैसे ली जाती है? जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब मार्केट डेज हाई ब्रेक करेगा। डेज हाई तो ब्रेक करने का वेट अगर मैं करूंगा तो मेरी ट्रेड डेफिनेटली मिस हो जाएगी। तो मैंने इसमें लिक्विडिटी ग्रैब मॉडल यूज किया, जो कि एक कंफर्मेशन का यूज की तरह यूज होता है। वो कैसे यूज किया उसको ध्यान से देखना। ठीक है, 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट में ही इजी एक्सप्लेनेशन आपको और मिलेगा। 1 मिनट में लेके चलता हूँ आपको। 1 मिनट में लेके चलूंगा तो आपको इजी समझ में आएगा कि आखिर मैंने महिंद्रा की ट्रेड क्यों करी है। ठीक है, देखो 1 मिनट में यहाँ पर, ठीक है 1 मिनट में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलो 1 मिनट में इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद मेरा जोन ये 3 मिनट का ही था। देखो क्योंकि परसों की ट्रेड है, इतना मेरे को याद नहीं है कि ट्रेड क्या था। ठीक है, 3 मिनट में टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं। मार्केट जोन में टैप करता है। मार्केट जोन में टैप कर दिया, मार्केट ने अपमूव दिखाया। ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ। मार्केट ने जोन में टैप किया, मार्केट ने अपमूव दिखाया। अपमूव दिखाने के बाद मार्केट ने जो प्रीवियस लो था उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब कर ली है। लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमको क्या किया जाता है? लिक्विडिटी ग्रैब करने का जब आप ट्रेड करोगे, ये देखो मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी है। लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल हमारी ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इस केस में लास्ट जो हमारी लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल होती है वो हमारी ऐसा जोन बनती है, क्योंकि हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल थी, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये देखो परफेक्ट मार्क हो गई है, मार्क हो गई है हमारी यहाँ पर। और इजी मैं बताता हूँ आपको, 1:8 मैंने इसमें बुक किया है। तो वही मैं बता रहा था कि मार्केट में हमेशा अगर आप देखोगे तो आपको इंडेक्स ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में भी बहुत बढ़िया पैसा बनता है। अगर मैं 8% 1:8 भी अपना लेके चलूँ तो मैंने कुछ जो बुक किया था 1:3 प्लस 1.3% प्लस मैंने बुक किया है इस ट्रेड में, जो कि मोर देन इनफ है। और बहुत अच्छी ट्रेड मेरी महिंद्रा एंड महिंद्रा में रही है, बहुत ईजी एनालिसिस के साथ। और कुछ देखते हैं टेलीग्राम कम्युनिटी में और क्या कुछ शेयर मैं कर रहा हूँ। देखो ठीक है, ये पुराना है तो देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रेड मेरी हो गई थी, उसके ऊपर मेरे को याद है रिलायंस की ट्रेड। ये देखो रिलायंस की ट्रेड थी, मैंने उस दिन भी इंडेक्स ट्रेड नहीं किया, बस मैंने उस दिन भी अपना क्या कहते हैं सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में अच्छी ट्रेड मिली तो वो ट्रेड किया। मार्केट को ध्यान से देखो, 15 मिनट हाई बनता है। 15 मिनट हाई बनने के बाद आपको यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक रेंज बनती है। देखो हमेशा आप ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छा नहीं मिल रहा होता है ट्रेड करने के लिए तो ऑर्डर फ्लो पे जाओ। बस हमको ये ध्यान रखना है ऑर्डर फ्लो में, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होते हैं तो स्टॉप लॉस सिग्निफिकेंट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ऑर्डर फ्लो में रिस्क अच्छा मिल रहा है तो ऑर्डर फ्लो में जाओ। ऑर्डर फ्लो का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, डेज हाई ब्रेक होता है, अच्छा खासा इम्बैलेंस होता है। ऑर्डर फ्लो पूरा मार्क करता हूँ, मार्केट अच्छा खासा पुलिस होता है। यहाँ से मार्केट टैप करता है जोन में, आराम से इजी 1:8 ट्रेड मिल जाती है 0.85%। अगर आप इसका क्या कहते हैं अगर आप फ्यूचर भी ले लेते तो आपको आराम से इसमें कुछ एक लॉट में 7 से 8 हज़ार ईजी बन जाते। तो बहुत ईजी रिलायंस की भी ट्रेड हमारी रही थी। तो यही पिछले कुछ दिन थे, मैं आपको बस इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाह रहा था कि मार्केट में आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है ट्रेड्स की, आपको हमेशा क्वालिटी बढ़ानी है। देखो बहुत डाउट्स आते भाई मैं FTMO अकाउंट फंडेड अकाउंट क्लियर करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँ। देखो मैं ऑलरेडी एक फंडेड ट्रेडर हूँ, मैं पहले ही फंडेड अकाउंट्स क्लियर कर चुका हूँ, उसके मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं। अब मैंने खैर वो अकाउंट करना छोड़ दिया है क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से करता था। मैं एक हेज फंड में करता था, इंडियन हेज फंड था, उसमें मैं एज अ ट्रेडर काम करता था। उसके मैंने पूरे प्रूफ्स, उसके पूरे मेल्स, जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था, वो सब ट्रेड्स एज अ फुल टाइम ट्रेडर फॉरेक्स में वो सब मैंने पोस्ट कर रखा है अपनी कम्युनिटी में। अगर आपको भी चाहिए होगा मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब मैंने क्लियर करा। तो मैंने कैसे क्लियर किया, उसके लिए आपको क्वांटिटी नहीं करनी है। आप दिन की 2-2 3-3 ट्रेड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 3 दिन में एक ट्रेड करो। FTMO फंडेड अकाउंट कर रहे हो, महीने का चैलेंज होता है, एक ट्रेड करो 3 दिन में, फिर भी इजीली 5 ट्रेड अगर आप लोगे परफेक्ट क्वालिटी ट्रेड्स तो इजीली अकाउंट क्लियर हो जाएगा आपका। क्वालिटी में ध्यान मत दो, क्वांटिटी में ध्यान मत दो कि मेरे को 2-2 3-3 ट्रेड करनी है तभी मेरा अकाउंट क्लियर हुआ। नहीं, आप पूरे फंडेड अकाउंट में 5 ट्रेड करोगे परफेक्ट। देखो मेरे तो $1000 का अकाउंट है, $10,000 मिलते हैं, इजीली 2 से 3 ट्रेड में ही आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा भाई, बहुत ईजी होता है। बस क्वालिटी पे फोकस करना। ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज करोगे आपका खुद एक्यूरेसी और ट्रेड्स अच्छी होते जाएंगी। तो यही था इस वीडियो में। अगर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड हो, मेरा कोर्स देखो SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक है।
पूरा बेसिक से लेके एंट्री मॉडल्स, आपको लिक्विडिटी, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कोर्स में। और देखो ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्डेड कोर्स दूंगा, 25 लेक्चर्स आपको उसमें मिलेंगे, तो डाउट जरूर आएंगे। डाउट्स के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, ऑन व्हाट्सएप, ऑन कॉल, ऑन टेलीग्राम, सब में अवेलेबल हूँ। और साथ में हर वीकेंड में, हर संडे को आपको अनलिमिटेड डाउट सेशन मिलेंगे। जब तक आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ जाता, आप सेशंस को एंजॉय कर सकते हो, सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आपको सेशन समझ में आ जाएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, तब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और ये जो टेलीग्राम कम्युनिटी मेरी आपको दिख रही है, ये आपको फ्री मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए इसका एक्सेस मिल जाएगा। इसमें एक चार्ट्स ग्रुप है जिसमें अपने बिफोर एंट्री चार्ट शेयर करता हूँ, ताकि आप सीखने को मिले। अब मेरे चार्ट्स वगैरह देखो, आप इनसे सीखो कि आखिर मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ, क्या एंट्री कर रहा हूँ, इंडियन की, फॉरेक्स की, यूएस मार्केट से, सब इनसे सीखो। और साथ में आपको मिलेगा एक डिस्कशन ग्रुप, जिसमें हम सब लोग देखो अपनी अपनी ट्रेड्स वगैरह सब डिस्कस करते रहते हैं। मेरे से आप लोग अपने साथ डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये कम्युनिटी में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ये कोर्स के संग तो लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगी। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ कम्युनिटी में इंटरेस्टेड हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 1700 रुपीज़ चार्ज है 2 मंथ्स के। बाकी आप 1 ईयर या ईयरली के प्लान ले सकते हो, या लाइफ टाइम के प्लान ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है 8433485564, यहाँ में कोई DM करो, आपको कम्युनिटी में भी ज्वाइन करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।